Hello, good morning, all of you. Today, I will discuss a new topic that is the TDS equation. T for temperature and DS entropy, change of entropy. So, in the today video, we make a equation of TDS. There are two equations in TDS: TDS equation 1 and TDS equation 2. Before the start of the TDS equation, that we must know that the use of the Maxwell relation or Maxwell equations that already we discussed in the previous video, that the four relations of the Maxwell, and according to these equations we can write the equation TDS equation 1 and this one is the TDS equation 2. तो सबसे पहले TDS equation फर्स्ट इक्वेशन, अगर पहला जो हमारा तीन पैरामीटर था कल हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो पहला जो ये TDS की इक्वेशन 1 है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लेंगे। एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम, क्योंकि TDS को ही हम बोलते हैं एंट्रोपी, क्योंकि जो टोटल हीट किसी भी सिस्टम में है ds is equal to del q by t और वहीं से del q is equal to TDS। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज द TDS इक्वेशन, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर। तो अगर एंट्रोपी हम स्टार्टिंग के दो फंक्शन में लें, टेम्परेचर और वॉल्यूम, तो यहाँ से इक्वेशंस जो हमारी बनेंगी दैट इफ entropy is the function of temperature and volume, then it can be written as ds is equal to del s over del t into dt plus del s upon del v into dv। यहाँ पे t है तो यहाँ पे t आएगा, यहाँ v है तो यहाँ पे v आएगा। जैसे कि हमने एग्जैक्ट मैक्सवेल इक्वेशंस में जब हमने मैक्सवेल इक्वेशन को ड्राइव किया था तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज किया था। सिमिलरली इसी तरीके से हम इसको इक्वेशंस को लिख देंगे। इसमें जो चीज हमें रिमेंबर करना है वो ये है कि मल्टीप्लाइंग बाय टी बोथ साइड। अब TDS इक्वेशन 1 में पहले हमने एंट्रोपी दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड देन एंट्रोपी की जो इक्वेशन थी हमने वो इस तरीके से लिख दिया। अब दोनों तरफ हम T से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट बिकम्स TDS इज इक्वल टू T del S, इसे T से मल्टीप्लाई किया del T ओवर VGT प्लस T del S ओवर del V T dV। By multiplying by T in the exact differential equation into this form, TDS is equal to T this term plus T this term। We know that dq is equal to mcv dt, m अगर हम यूनिट मास ले लें then dq is equal to cv dt, और दूसरे के टर्म में हम ले ds is equal to हमारा होता है dq by t, so dq is equal to TDS, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ओके, so this equation can be written as dq mcq is equal to mcv dt होता है। चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म में ले रहे हैं तो cv, अगर हम प्रेशर के टर्म में लेते हैं तो cp होता, m यूनिट ऑफ मास होगा, तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो dq is equal to cv dt और dq is equal to TDS कहाँ से आया? एंट्रोपी का क्या फॉर्मूला है? ds is equal to dq by t, तो वहीं से आपका dq is equal to TDS। Then from this we can write here cv by t that is equal to ds by gt। cv by t को हम क्या लिख सकते हैं? This one is the cv by t is equal to ds upon gt। अब by this one is del s over del t at कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट लिया है,
that is equal to CB by T। अब अगर हम मैक्सवेल की रिलेशन लिखें, मैक्सवेल रिलेशन, क्योंकि उसी रिलेशंस में जो हमारी मैक्सवेल की 4 रिलेशन थी, उसी में से एक इक्वेशन की जो वैल्यू है डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी, उसकी क्या वैल्यू है हम उठा के पुट करेंगे। तो हमने क्या बताया था कि मैक्सवेल रिलेशन को हम कैसे ड्राइव करते हैं, पहले टी वी देन डेल टी बाई डेल वी इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल एस, पहली इक्वेशन माइनस, यहाँ एस है तो यहाँ एस, यहाँ बी है तो यहाँ पे बी। पहली इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन बी के बजाय हम पी कर देंगे, डेल टी ओवर डेल पी इज इक्वल टू डेल बी ओवर डेल एस, पी बी इज इक्वल टू एस टी, यहाँ एस है तो यहाँ एस, यहाँ पी है तो यहाँ पे पी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पी बी इज इक्वल टू एस टी। अब तीसरी इक्वेशन लिखना है तो दूसरी को रिवर्स करेंगे, डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल बी, यहाँ बी है तो यहाँ बी, यहाँ टी है तो यहाँ पे टी हम पुट करेंगे। अब फोर्थ इक्वेशन जो लिखनी है दैट इज डेल पी बाई, इसको रिवर्स कर देंगे पहली वाली इक्वेशन को, डेल बी बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल एस ओवर डेल पी इन माइनस, यहाँ पे पी है तो यहाँ पे पी आएगा, यहाँ टी है तो यहाँ पे टी आएगा, यहाँ बी है तो यहाँ बी, यहाँ एस है तो यहाँ एस आएगा, यहाँ बी है तो यहाँ बी, यहाँ एस है तो यहाँ एस, यहाँ पी है तो यहाँ पी, यहाँ बी है तो यहाँ बी, यहाँ टी है तो यहाँ टी। इसके एब्रिविएशन जो है वो सेम होंगे। अब थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, दिस इज मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज द मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, दिस वन इज द मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, this one is Maxwell fourth equation. These are the four equations of Maxwell. तो थर्ड इक्वेशन ये कहती है कि del p by del t over v is equal to del s over del v by t. तो we can write here from Maxwell third equation जो कि है del p by del t is equal to del s by del v, यहाँ t होगा यहाँ v होगा। दिस इज द मैक्सवेल थर्ड रिलेशन। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है हम ये पुट करेंगे डेल पी बाई डेल टी ओवर v, तो इसको हम चाहे तो इरेज कर सकते हैं। ये आपका तीसरा इक्वेशन यूज में आ गया। आगे आने वाले इक्वेशंस में मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन आएगी, जब हम टीडीएस सेकेंड वाला इक्वेशन लिखेंगे तो वहां पे मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन यूज में आती है। अब अगर ये इक्वेशन 1 मान लिए, पुट दिस वैल्यू ऑफ हियर एंड पुट this value into this equation, so putting this value, putting ये second part है, putting the value TDS is equal to del S over del T, यहाँ पे इसकी वैल्यू है T एट इट इज। अगर हम ये चीज उठा के यहाँ पे रखें तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, दिस इज सी बी डी टी प्लस डेल पी बाई डेल टी, टी डेल पी बाई डेल टी और बी डी टी। So this equation is known as TDS equation या TDS first equation. Very simple equation that will drive here we multiplying t by both sides, this becomes TDS, then
T del S over del T over V dt plus T times del S over del V T dV. This is the equation number 1. Then here we know that dq is equal to cv dt and this is T ds. cv by T is equal to ds by dt. यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ये इक्वेशन. फ्रॉम मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन del p by del t is equal to del s over del v. अब इस इक्वेशंस को हम उठा के इसमें पुट करेंगे तो पुटिंग द वैल्यू वी गेट these equations is known as the TDS equation number 1. अब TDS equation number 2 इसी इक्वेशन पे बेस्ड हम लोग डिस्कस करेंगे TDS equation number 2. TDS equation 2. यहाँ पे हमने एंट्रोपी जो है वो फंक्शन लिया है, टेम्परेचर उस इक्वेशन को हम यहाँ ले लेते हैं. ds is equal to del s over del t over p dt plus del s over del t t. TDS की जो सेकंड इक्वेशन है वो हमने क्या किया, पहली इक्वेशन में टेम्परेचर और वॉल्यूम जो था वो फंक्शन था एंट्रोपी का. इस इक्वेशन में जो एंट्रोपी का फंक्शन है वो टेम्परेचर और प्रेशर है. ds इज इक्वल टू यहाँ पे हमने क्या लिया del s ओवर del t p यहाँ dt प्लस del s ओवर del p t dt. अगेन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग by t both साइड. दोनों इक्वेशंस में हम t से मल्टीप्लाई करेंगे. देन दिस बिकम TDS इज इक्वल टू t del s over del t at p dt प्लस p del s over del p over t dt. t से मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो ये इक्वेशन हमारी आ गई. अब जैसे कि हमने लिखा था dq इज इक्वल टू cv dt, वैसे ही कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या हो जाएगा cp dt लिख सकते हैं और ds इज इक्वल टू dq by t. देन dq इज इक्वल टू p ds इसको लिख सकते हैं. अब जो इक्वेशंस है वो कैसे लिखाएंगी, यहाँ पे del s over del t at p is equal to del s over del t that is equal to cp by t. ये इक्वेशंस पे ये पुट करेंगे और डायरेक्ट हम लिख सकते हैं फ्रॉम मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन del V over del T at constant pressure that is equal to minus del S over del P at constant at temperature T. अब put the value in equation 1. From Maxwell equation and from this equation we put the value TDS is equal to, इसकी वैल्यू क्या है Cp by T that becomes Cp dt. अब इसकी वैल्यू है del S over del P, del S over del P तो ये माइनस हो जाएगा del V over del T that becomes minus sign
T del S del V by del T at constant P dt. T ds जो कि Cp dt minus T del V by del T over T dP. This equation is known as TDS equation 2. तो TDS equation 1 हमने डिस्कस किया. This one is the TDS equation 2. So generally when we derive the TDS equation, only we remember the point that well, entropy is the function of temperature versus volume and entropy is the function of temperature and pressure. उसके तरह से हम TDS equations में लिखेंगे entropy function है temperature pressure का, जो कि इस तरीके से हम लिखेंगे. dQ is equal to हम जानते हैं अगर कांस्टेंट प्रेशर लेंगे तो mCp dt होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे तो mCv dt होगा, और फ्रॉम दिस वी कैन put here dQ is equal to Cp dt is equal to TDS, and from this equation we can write the Maxwell second equation.